share and subscribe. Engineer Mufti Atif. और ये ख़त्म नबूवत की वजह से हमें कितना बड़ा एजाज़ हुआ कि आपने फरमाया कि मैं आखिरी नबी और तुम आखिरी उम्मत। तुम आखिरी उम्मत। नबी आता है तो उम्मत साथ आती है, नबी चला जाता है, नया नबी आता है तो नए नबी की नई उम्मत होती है। लेकिन ये उम्मत क़यामत तक चलनी है, इसके बाद उम्मत ही कोई नहीं। और चूंकि ये आखिरी उम्मत है इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर कितना एजाज़ व इकराम फरमा दिया। एक नेकी का बदला ही 10 गुना और 70 गुना और 700 गुना और बेहिसाब अजर मिल रहा है। पुराने जो उम्मतें थीं उनमें लोगों की हजारों हजारों बस उम्रें हुई, लेकिन इस उम्मत की उम्र ही 60 साल 70 साल है। लेकिन ऐसा अल्लाह ने करम कर रखा है कि 2/3 जन्नती इस उम्मत से होंगे। ये इस ख़त्म नबूवत की वजह से हमें आखिरी उम्मत होने का एजाज़ मिल गया। और हमारे साथ अल्लाह की मेहरबानी हो गई कि अल्लाह ताला ने हमारे अमाल के अजर बढ़ा दिए, हमारे ऊपर बहुत बड़े एजाज़ात और इनामात की बारिश कर दी। चुनांचे इस ख़त्म नबूवत की वजह से एक और बहुत बड़ा इनाम जो हमें मिला कि कारे नबूवत, जो नबियों वाला काम था, दावत का, अमर बिल मारूफ का, नहीं अनिल मुनकर का, वो भी इस उम्मत को मिल गया। पहले ये काम नबी किया करते थे, अब ये काम अल्लाह ताला ने उम्मत को दे दी। तो अकीदा ख़त्म नबूवत वो इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आप अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तमाम सहाबा इस बात को समझे हुए थे, किसी में कोई इख्तलाफ नहीं था कि खातमुन नबीयीन का मतलब इसके अलावा कुछ और भी है। सब यही समझे कि नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत ख़त्म हो गई। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, मसली व मसलल अंबियाई कमसलि रजुलन बना दारन फअहसनहा व अजमलहा। बड़ी प्यारी मिसाल है। मेरे और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई और बहुत प्यारी बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत प्यारी बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई। लेकिन क्या कर दिया, एक इल्ला मौज़िअ लबीना, एक ईंट खाली छोड़ दी, एक ईंट खाली छोड़ दी, ईंट लगाई नहीं, लगाई नहीं एक ईंट। ठीक। अब लोग आते हैं, यतूफून व युअजिबून, इस बिल्डिंग के गिर्द घूमते हैं, इस पे बहुत हैरान होते हैं, लेकिन कहते हैं हल्ला वज़अत हाज़िहिल लबीना, ये एक ईंट क्यों नहीं लगाई। जरा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक दीवार हम बनाते हैं आजकल घरों की, इस दीवार को फिर हम प्लास्टर करते हैं, फिर रंग करते हैं, पेंट करते हैं, कितनी खूबसूरत उसको चमका देते हैं। इस दीवार के अंदर एक बहुत खूबसूरत दीवार बनाई जाए, उस पे प्लास्टर हो, उस पे बड़ा खूबसूरत पेंट हो, रंगो रोगन हो, उस दीवार में एक ईंट अंदर से खाली छोड़ दी जाए, उसमें सुराख हो उस ईंट की जगह पे। आप खुद सोचिए, जो भी बंदा आएगा, मेहमान आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, वो कहेगा यार बड़ी खूबसूरत दीवार बनाई है, लेकिन ये एक ईंट की जगह क्यों बीच में खाली छोड़ दी आपने, ये समझ नहीं आ रही, ये क्या किया आपने। तो आपने फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं हूं, वो आखिरी ईंट मैं हूं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। उस एक ईंट की जगह पर, अब मैं आपको और जरा बात वाज़ेह कर रहा हूं, उस एक ईंट की जगह पर क्या 3 ईंटें लग सकती हैं, बताइए। 2 ईंटें लग सकती हैं, 1.5 ईंट लग सकती है, कितनी ईंटें लगेंगी, एक ही ईंट लगेगी। यही तो उस मिसाल की खूबसूरती है। दीवार मुकम्मल तैयार है, प्लास्टर है, पेंट हो चुकी है, एक ईंट खाली है। ये दीवार सामने आप देखें, इसका कितना खूबसूरत एक सतह नजर आ रही है आपकी, एक ईंट की जगह खाली है। जब वो एक ईंट लग जाएगी ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद किसी और ईंट की जगह है ही नहीं।
आप जो मर्जी कर लें, आप घुसा ही नहीं सकते उसमें, जगह ही 1 ईंट की है। तो फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं हूं, मेरे बाद अब इस दीवार में, इस नबूवत के सिलसिले में कोई जगह ही बाकी नहीं कि वहां पे कोई और चीज लग सके, और ना जरूरत है।